अगर आप कश्मीर का टूर प्लान कर रहे हो या फिर जब कभी भी आप कश्मीर जाओ तो कश्मीर के इन 8 पिकनिक पॉइंट्स को भी लाजमी विजिट कर लेना, जिनमें नंबर 1 पर जो पिकनिक पॉइंट्स आता है उसका नाम है रिवर राफ्टिंग। जी हाँ, आप कश्मीर जाओ और रिवर राफ्टिंग ना करो तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि आपका कश्मीर का टूर इनकम्प्लीट रह गया। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब भी करेंगे जब आप उनको बताओगे कि मैं कश्मीर टूर पे गया था। लेकिन जब वो आगे से आपसे पूछेंगे कि क्या आप कश्मीर जब टूर पे गए थे तो क्या वहाँ पे जाके नीलम वैली में आपने रिवर राफ्टिंग वाला एडवेंचर किया है? आप कहोगे नहीं, तो फिर वो कहेंगे आपको तो कश्मीर जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने तो जाकर कश्मीर रिवर राफ्टिंग वाला एडवेंचर ही नहीं किया। तो आपका कश्मीर का टूर इनकम्प्लीट रह गया है उनकी नजर में और मेरी नजर में। जी हाँ, तो आप जब कभी भी कश्मीर जाओ तो कश्मीर जाने के बाद रिवर राफ्टिंग वाला एडवेंचर नीलम वैली में लाजमी करना, क्योंकि ये जो एडवेंचर है रिवर राफ्टिंग वाला 20 किलोमीटर का है। बाकी 3-4 जगह पे आपको और भी रिवर राफ्टिंग करने को मिल जाती है कश्मीर में, लेकिन ये जो नीलम वैली वाला रिवर राफ्टिंग एडवेंचर है ये आपको 20 किलोमीटर तक लेके जाता है दरिया से। जी हाँ, आप जस्ट इमेजिन करो आप एक बोट में बैठे हो, बोट तो नहीं कह सकते उसको, एक बैलून में बैठे हो जिसका ना तो इंजन है ना ही कुछ ऐसी चीज उसमें लगी हुई है कि आप उसको अपनी मर्जी से रोक सको। जी हाँ, आप जब उसमें बैठ गए और वो दरिया में चला गया तो फिर आपको 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ही एक जगह आएगी और वहां पे आपको उस एडवेंचर के एक्सपर्ट उतारेंगे, वरना आप नहीं उतर सकते। 20 किलोमीटर छोटी मोटी मतलब आप समझ लो नहीं है राइड। 20 किलोमीटर 1.5 से 2 घंटे आप दरिया में जा रहे हो नीलम वैली के। जस्ट इमेजिन करो आप उसमें दरिया देखते हो, गांव देखते हो, कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हो। मतलब मैं तो कहता हूँ, मैं सोच के इतना मजा आ रहा है यार, जब करूंगा तो कितना आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप जब कभी भी कश्मीर जाओ तो ये रिवर राफ्टिंग वाला एडवेंचर लाजमी करना। और यकीन मानो आप जब इस दरिया में राफ्टिंग के दौरान जाते हो तो आपको जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ कश्मीर के नजर आते हैं, खूबसूरत खूबसूरत वादियां नजर आती हैं। मैं कहता हूँ आप बिलीव नहीं करोगे कि कितना मजा आता है यार। तो ये था कश्मीर जाने के बाद पहला एडवेंचर, पहला पिकनिक स्पॉट्स जो कि आपको लाजमी विजिट करना चाहिए। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ कश्मीर का दूसरा पिकनिक पॉइंट जो कि आपको विजिट करना ही करना चाहिए। तो कश्मीर जाने के बाद आपको जो दूसरा पिकनिक पॉइंट्स विजिट करना चाहिए उसका नाम है छम वाटरफॉल। जी हाँ, छम आबशार नाम तो सुना ही होगा, कश्मीर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत आबशार छम आबशार। आप जब कभी भी कश्मीर जाओ या जब कभी भी कश्मीर जाने का टूर प्लान करो तो सबसे पहले अपने पिकनिक पॉइंट्स में से विजिट करने वाली जो पिकनिक स्पॉट्स आप रखो वो छम आबशार रखो, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद आपको आपके सफर के दौरान जो थकावट हुई होगी वो सारी उतर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलती है एक खूबसूरत सी वाटरफॉल। और अगर आप गर्मियों में जाते हो तो इसके बहाने से नहाने के बाद आपको सर्दी लगने लग जाएगी। ऐसा मैं नहीं, लोगों का कहना है जो छम आबशार गए हुए हैं। तो नहीं हो सकता। तो आप जब भी कश्मीर जाओ, कश्मीर जाने के बाद छम वाटरफॉल को लाजमी विजिट करना, क्योंकि एक तो ये बहुत प्यारी वाटरफॉल है और दूसरी कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। जी हाँ, जब आप इस वाटरफॉल पे जाते हो और इतनी ऊंचाई से पानी नीचे आते हुआ देखते हो ना, तो आपके मुंह से एक ही बात निकलती है, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा नजारा, हाय हाय इतना सुकून। तो ये थे कश्मीर के 2 पिकनिक पॉइंट्स जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद लाजमी विजिट करने चाहिए। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कश्मीर का तीसरा ऐसा पिकनिक पॉइंट जो आप अगर विजिट नहीं करते तो आप समझो आप कश्मीर गए ही नहीं हो, मतलब कश्मीर गए ही नहीं हो अगर आप इस पिकनिक पॉइंट्स को विजिट नहीं करते तो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी हाँ, और उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम है गंगा चोटी। नाम तो सुना ही होगा यार। नहीं। गंगा चोटी कश्मीर की सबसे खूबसूरत पहाड़ी और सबसे ऊंची पहाड़ी। यहाँ जब भी आप कश्मीर जाओ तो लाजमी जाना, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद आपको जो व्यू मिलता है, जो रास्ते के नजारे मिलते हैं, मैं तो कहता हूँ आप बिलीव नहीं करोगे कि आप दुनिया में हो या फिर जन्नत में। जी हाँ, जब कभी भी कश्मीर जाओ तो गंगा चोटी को भी लाजमी विजिट कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो आपको कश्मीर का व्यू नजर आता है, यहाँ से जो आपको कोई हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ नजर आती है, यहाँ से जो आपको नजारे नजर आते हैं वो कहीं और से नहीं नजर आएंगे। और अगर आप यहाँ पे चले जाते हो गर्मियों के मौसम में तो आपको इन गर्मियों के मौसम में भी गंगा चोटी पर सर्दी लगने लग जाएगी। और अगर आप एक रात वहाँ पे कैंपिंग करते हो, ओह माय गुडनेस, आप सोचो आप एक ऐसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हो जहाँ से आपको कोई हिमालय के बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं, वहाँ से आपको कश्मीर की वादियां नजर आ रही है, वहाँ से आपको सरसब्जो शादाब जंगल नजर आ रहे हैं। आप एक ऐसी जगह कैंपिंग करो। मैं कहता हूँ अगर आप कैंपिंग लवर्स हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पिकनिक पॉइंट इन कैंपिंग
कैंपिंग। मतलब इससे अच्छी और इससे खूबसूरत जगह मुझे नहीं लगती कि आपकी कैंपिंग के लिए कोई और हो सकती है, अगर आप कैंपिंग लवर्स हो तो। और यही नहीं, ये तो मैंने बात की गर्मियों की, लेकिन जब आप यहाँ पे सर्दियों में जाते हो तो आपको गंगा चोटी की चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से स्नो फेस्टिवल भी करवाया जाता है सर्दियों के मौसम में। जी हाँ, और उस फेस्टिवल में बहुत सारी गेम्स होती हैं, बहुत तरह तरह की गेम्स आप जो टीवी में देखते हो, जो स्केटिंग देखते हो, बर्फ पे लोग ऐसे वो बड़े बड़े राड लगे हुए होते हैं पैरों के नीचे, वो जा रहे होते हैं वो, और आइस हॉकी जो बर्फ पे खेली जाती है, और भी बहुत तरह के खेल स्नो फेस्टिवल में गवर्नमेंट कराती है गंगा चोटी पे सर्दियों के मौसम में। तो आप गर्मियों में जाओ या सर्दियों में जाओ, आपको गंगा चोटी पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे कश्मीर जाने के बाद 3 पिकनिक पॉइंट्स जो कि आपको लाजमी विजिट करने चाहिए। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कश्मीर का चौथा पिकनिक पॉइंट जो कि आपको विजिट करना चाहिए अगर आपकी जरूरत हो तो। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इतना डाउट नहीं है, लेकिन अब कश्मीर चले ही गए हो तो इसको विजिट कर ही लेना लगे हाथों। जी हाँ, जब भी कश्मीर जाओ तो लगे हाथों इसको भी विजिट कर लेना। और इसका नाम है एरंग केल। एक गांव है एरंग केल। मतलब इस गांव की एक तो ये खूबसूरत बात है कि यहाँ पे जो घर हैं वो लकड़ियों से बनाए जाते हैं, और ये चारों तरफ से पहाड़ से ढका हुआ है और बर्फ के पहाड़ों से ढका हुआ है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, आप कश्मीर जाते हो और यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। और अगर आप कैंपिंग के लिए खुद के जो कैंपिंग टेंट्स होते हैं वो नहीं लेके गए तो आपको यहाँ पे लकड़ियों से बने हुए घर मिल जाते हैं जहाँ पे आप जाकर रह सकते हो। वैसे यहाँ पे जाने का रास्ता बहुत कठिन है, मतलब मुश्किल है। जी हाँ, अगर आप ये गांव विजिट करना चाहते हो तो आपको 1.5 से 2 घंटे का ट्रेक करके जाना पड़ेगा पैदल, तब आपको जाके एरंग केल का गांव मिलेगा जो कि चारों तरफ से बर्फ के पहाड़ों से ढका हुआ है। घर सारे लकड़ियों से बने हुए हैं, एक बहुत खूबसूरत नजारा आपको वहाँ पे मिलता है। और एरंग केल वो जो आपको डोली बनी हुई है, वो चेयर लिफ्ट आप कह लो उसको, वो तो आपने टिकटॉक पर देखी ही होगी, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बहुत वायरल है वो। मतलब वो आप उससे दरियाए नीलम का जो दरिया है, मतलब उसके ऊपर से जाती है ये वाली चेयर लिफ्ट और सामने जाती है। तो वहाँ पे आपको इस चेयर लिफ्ट से उतरकर 1.5-2 घंटे का ट्रेक करना पड़ता है पैदल। और ट्रेक करने के बाद आपको आगे एक मिलता है खूबसूरत सा एरंग केल का गांव जो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है और बहुत मजे के लकड़ियों के घर बने हुए हैं। तो अगर आप जाना चाहो तो यहाँ पे विजिट कर सकते हो। वैसे इससे अच्छी अच्छी जगह भी और भी बहुत सारी हैं कश्मीर में, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी जगह है अगर देखा जाए तो। बर्फ से ढके हुए पहाड़ और उसके दरमियान में गाँव, जो कि गाँव नहीं एक छोटा सा कस्बा है, और वो सारे घर भी उनके लकड़ियों से बने हुए हैं। तो बहुत एक एक्सपेंसिव आपको चीज देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पे चले जाना अगर आप 4-5 या 6-7 दिन के टूर पे जा रहे हो। अगर आप 1-2 दिन के टूर पे जा रहे हो तो बेसिक जो 4-5 पिकनिक स्पॉट है वही आप विजिट करके आ जाओ। लेकिन अगर आप 6-7 दिन के टूर पे जा रहे हो तो इसको भी लाजमी विजिट करना, आपको एक नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जी हाँ, तो ये थे कश्मीर के 4 पिकनिक पॉइंट्स जो कि आपको कश्मीर जाने के बाद लाजमी विजिट करने चाहिए। और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कश्मीर का वो पिकनिक पॉइंट जिसको हर किसी ने विजिट किया होगा कश्मीर जाने के बाद। जी हाँ, ये इतना पॉपुलर पिकनिक पॉइंट है कि यहाँ अगर कश्मीर जाने के बाद कोई अगर कहे मैं नहीं गया तो समझो वो झूठ बोल रहा है। मतलब यहाँ पे सभी गए हैं यार। और उस पिकनिक पॉइंट्स का नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ, अगर इसी वीडियो में मैंने आपको आगे वाले 4 पिकनिक पॉइंट्स के नाम भी बता दिए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे लिए, अपलोडिंग में बहुत इश्यूज आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बाकी जो 4 पिकनिक पॉइंट्स है कश्मीर के वो आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो, मतलब इसी तरह के शहरों के या मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों के पिकनिक पॉइंट्स जानने, तो आप एक्सप्लोर विद ज़ेनी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सभी जगह के वो पिकनिक पॉइंट्स बताता हूँ जिनका आपको नहीं पता होता। मतलब आप किसी जगह तो चले जाते हो लेकिन आपको उस जगह के सारे पिकनिक पॉइंट्स का नहीं पता होता। कुछ 2-4 पिकनिक पॉइंट्स जो कि पॉपुलर होते हैं उनका पता होता है और आप उन जगह को विजिट करके वापस आ जाते हो। लेकिन और भी बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स होते हैं उन जगहों के जिनको आप विजिट किए बगैर आ जाते हो। तो इस चैनल पर मैं आपको वो पिकनिक पॉइंट्स भी बताता हूँ जो आपको विजिट करने चाहिए, लेकिन आप न जानने की वजह से उन पिकनिक पॉइंट्स को नहीं विजिट करके आते। तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया एक्सप्लोर विद ज़ेनी, जिसपे मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको जगहों के वो पिकनिक पॉइंट्स बताता हूँ जिनका आपको नहीं पता होता। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको वो पिकनिक पॉइंट्स बताता हूँ उन मशहूर जगहों के जिनका आपको नहीं पता होता। तो कर दो सब्सक्राइब। और कश्मीर के टॉप 8 पिकनिक पॉइंट्स की पार्ट 2 वीडियो जल्दी आएगी आपके लिए। जी हाँ, आपके लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार देखो, लाइफ के किसी लम्हे में आपका कश्मीर जाना बन ही जाता है। तो आप अगर
अगर चले ही जाते हो तो फिर आप कश्मीर के सारे पिकनिक पॉइंट्स को विजिट करो ना। 2-4 जो फेमस पिकनिक पॉइंट्स हैं उनको विजिट करके आने से क्या फायदा जब आप कश्मीर गए हो और कश्मीर के सारे पिकनिक पॉइंट्स को विजिट नहीं करके आए, है कि नहीं। तो पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी आएगी, और अगर आपको नहीं चाहिए तो बता दो कमेंट में यार, मैं छोड़ दूंगा ये कंटेंट बनाना ही छोड़ दूंगा यार, नहीं छोड़ू बनाना ऐसा कंटेंट, नहीं छोड़ता यार, और मैं छोड़ूंगा भी नहीं। मुझे पता है आप लोगों का प्यार है और मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो मिलते हैं कश्मीर के टॉप 8 पिकनिक पॉइंट्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और लास्ट में आई लव यू आपके लिए, अगर आप लड़के हो तो उनके लिए नहीं, जब तक वो कमेंट में नहीं बोलती, वो कमेंट में जो बोलेगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी बोलूंगा ना। ऐसे तो नहीं बोल सकता यार, बोलेंगे कि ये लड़का लोड़ा ऐसे ही लोड़ा लबाड़ा है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ।